जीवात्मा हजारों जन्म तपस्या करता है, हजारों जन्म तपस्या करता है। बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के अंत जन्म में तब जीवात्मा सतगुरु के पास पहुंचता है। बहुत जन्मों के अंत जन्म में जाकर वो जीवात्मा सतगुरु के द्वार पर जाकर पहुंचता है। और ऐसे सतगुरु के द्वार पर पहुंचने वाले हजार हजार लोगों में कोई एक सच्चे हृदय से परमात्मा के भाव में डूब पाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि हमारी तत्परता भगवान को जानने की नहीं होती। हम जितना संसार को पकड़ते हैं उतना परमात्मा को नहीं पकड़ते। दुकान में सामान खरीदने जाओगे तो बड़ी झुज्जत करोगे। 10 रुपए के सामान को खरीदने के लिए दुकान वाले के नाक में दम कर दोगे। 10 बार भाव करोगे, 10 दुकानों को देखोगे। लेकिन कथा में कोई बात कही जाए तो उसको तुरंत विश्वास कर लेते हो, तुरंत मान लेते हो। क्यों मान लेते हो? इसलिए मान लेते हैं कि कथा में खर्च क्या होता है मान लेने में। मान लेने में हमारा जाता क्या है? कुछ भी सुनाई जाए सबको स्वीकार कर लोगे। हाँ, आपके अंतःकरण में एक परमात्मा तत्व बैठा होता है। वो परमात्मा तत्व आपको बताएगा कि आप सच्चे से हृदय की गहराई में उतर पा रहे हैं या ना उतर पा रहे हैं। 10 रुपए की चीज खरीदते हो तो मोल भाव करते हो, झुज्जत करते हो। क्यों? उधर पैसा जा रहा है। लेकिन कथा में यदि कैसी भी कथा सुनाते जाए सब पे विश्वास कर लोगे। कोई पूछेगा क्यों विश्वास करते? बोले हम श्रद्धावान हैं, हम श्रद्धा रखते हैं ना भगवान में, इसलिए विश्वास कर लेते हो। पर ये बात झूठ है। श्रद्धा के कारण विश्वास नहीं होता है। विश्वास इस कारण से होता है कि मान लेने में हमारा जाता क्या है। मान लेने में हमारा कौन सा खर्चा हो रहा है? ठीक ही कह रहे होंगे। हमें लेना देना क्या है? हाँ, अन्वेषण करोगे और जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो फिर प्रश्न आएंगे जीवन में कि क्या जी हम सुन रहे हैं सत्य बात है? और यदि सत्य है तो उसका अन्वेषण करोगे। और जीवन में यदि जिज्ञासा आती है और अन्वेषण करने की इच्छा आती है तब आप निष्कर्ष पे पहुंचोगे। क्योंकि अपनी ही आकांक्षा से, अपनी ही इच्छा से कोई परमात्मा तक पहुंचता है। भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा कि भंते परमात्मा किसको मिलता है और कौन बुद्ध हो पाता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, हर एक व्यक्ति को परमात्मा मिल सकता है, हर एक व्यक्ति को परमात्मा दर्शन हो सकता है, आत्मबोध हो सकता है। आनंद ने कहा हर एक आदमी को हो सकता है तो फिर होता क्यों नहीं है? बोले पास में श्रीवस्ती नगर है। आनंद, तुम जाओ और पूरे गांव में कहना कि जो वस्तु जिसको चाहिए भगवान बुद्ध उसके लिए आशीर्वाद देंगे। तो लिस्ट बना दो किसको क्या चाहिए। श्रीवस्ती नगर में गया आनंद। आनंद ने लिस्ट बनाना शुरू करी। किसी ने कहा हमें बड़ा सा मकान चाहिए, किसी ने कहा हमें तो हमारे बालक सफल हो जाएं, सरकारी नौकरी मिल जाए, सहकारी नौकरी मिल जाए, इतना ही चाहिए। कोई कहता है कि मेरे शरीर में बीमारी है ये दूर हो जाए, कोई कहता है मेरी कन्या का विवाह हो जाए, कोई कहता है कि हमारे घर धन संपत्ति से भर जाए। बहुत लंबी लिस्ट बनी। सारी लिस्ट लाकर आनंद ने भगवान बुद्ध के सामने रखी। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद देखो इस लिस्ट में किसने कहा है कि मुझे भगवान चाहिए।
इस पूरी लिस्ट में, पूरे नगर में किसी ने नौकरी, किसी ने छोकरी, किसी ने संपत्ति, किसी ने घर, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। परमात्मा किसी को चाहिए ही नहीं तो वो मिलेंगे कैसे? आनंद, हमारे मन में जिज्ञासा ही नहीं होती गोविंद को जानने की। हमारे मन में परमात्मा बोध को पाने के लिए उत्कंठा नहीं हो पाती, और जब तक उत्कंठा नहीं हो पाएगी भगवान मिलेंगे कैसे? हमारे मन की उत्कंठा ही तो हमारे अंदर अन्वेषण करवाएगी। उत्कंठा होगी तो आप सतगुरु को खोजोगे, और जीवन में सतगुरु जब मिलते हैं तो ज्ञान का प्रकाश श्वेता होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कहना पड़ेगा कि सतगुरु मिल गए उसके बाद प्रकाश क्यों नहीं हो पा रहा। गुरुदेव मिलेंगे, उनकी वाणी आपके हृदय के अंधकार को काटने लग जाएगी, तुरंत ही काटने लग जाएगी। एक बार श्रवण करोगे, श्रवण करते करते ही आपके अंतर के चक्षु खुलने लग जाएंगे, आपका हृदय कहने लग जाएगा कि हम ठीक जगह बैठ गए। हमारा हृदय गवाही देगा कि अब हम परमात्मा से मिलने में देर